नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। स्वागत है आपका दी चर्चा पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे समक्ष मौजूद हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री राजकुमार जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम जब मटिहानी विधानसभा क्षेत्र जब उधर हम घूमते हुए जब आ रहे थे तो पहली बार बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली, कुछ ख़राब भी देखने को मिली। तो दोनों पहल है सामने। पहले हम अच्छी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, फिर उस पे आएंगे। अच्छी चीज़ें हमें ये देखने को मिली कि एक हफ्ते पहले आपके पहल के द्वारा नीतीश कुमार वहाँ आए और जो उन्होंने दौरा किया उसके बाद पानी घट चुका है। मतलब अभी हालात ये है कि लोग बांध से अभी अपने घर जा चुके हैं। माल मवेशी है, धीरे धीरे सब लोग जा रहे थे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने अच्छे कार्य के लिए आप अपने पहले बार विधायक में इतना अच्छा किए। और बाढ़ की पानी, क्योंकि हम लोगों ने और भी जगह मुजफ्फरपुर में हमने जब बाढ़ की रिपोर्टिंग की तो वहाँ ये स्थिति थी कि अभी तक 1 महीने हो गए हैं, अभी तक पानी वहाँ से गया नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर क्या कहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपने देखी कि बाढ़ का पानी घट गया। बाढ़ का पानी घटाने में कोई योगदान हम लोगों का नहीं रहता है। वो तो प्राकृतिक रूप से आया और प्राकृतिक रूप से घट गया। कहीं गेट्स खोले गए, कहीं बांध टूट गया, इस वजह से भी ये हुआ। लेकिन जो सकारात्मक बात देखने की ये है, और जो आपको भी शायद नज़र आई होगी, कि इस बार जो बाढ़ का प्रबंधन हुआ वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा किया गया। जहाँ जहाँ भी कम्युनिटी किचन चल रहा था, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। बहुत संख्या में कम्युनिटी किचन की संख्या को बढ़ाया गया। बाढ़, चूँकि बहुत सारा लोग आपदा से ग्रस्त हुए थे, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत, कम से कम दिक्कत हो, ऐसी व्यवस्था की गई। पशु चारे की व्यवस्था की गई। लोगों के लिए जो ऊपर पॉलीथीन शीट्स होते हैं पशुओं के लिए, या जो लोग छत पे रह रहे थे उनके लिए, ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही व्यवस्थित ढंग से प्रशासन के द्वारा किया गया और सरकार के द्वारा किया गया। पहली बात तो ये हो गई सर। दूसरी बात, जब हम वहाँ पे देख रहे थे और ये लगा कि लोगों से बातचीत किए तो लगा कि हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है। उसमें अच्छी चीज़ें ये हुई कि इस बार जल्दी आई और ख़त्म हो गई। लोगों ने कहा कि उनकी जो पहल की गई, जहाँ भी कटाव करवाया गया नौगछिया के साइड, तब फिर जाके पानी कम हुआ। लेकिन आगे से ये बाढ़ की समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए आपके तरफ से क्या पहल है जो आप अगली बार जो बाढ़ आए तो उससे पहले आप उस चीज़ को नियंत्रण में कर लें? देखिए, इस बाढ़ का मटिहानी विधानसभा में अस्थायी समाधान की ओर माननीय नीतीश कुमार जी आगे बढ़ चुके हैं। जिस दिन वो आए उसी दिन उनके निर्देश पर एक रिंग बांध का, जो थर्मल से लेके मटिहानी और मटिहानी खरमपुर और खरमपुर से लेके कौवाकोल तक, ये 16 किलोमीटर के रिंग बांध का प्रपोज़ल जो है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनको निर्देश दिया गया उसी वक्त मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और वो प्रपोज़ल भेजा जा चुका है। उम्मीद रखिए कि आने वाले समय में बाढ़ का स्थायी निदान हो जाएगा। तो जब मुख्यमंत्री हमारे आते हैं, जब वो ग्राउंड जीरो पे आए और उन्होंने देखा, तो तत्काल उन्होंने निर्देश दिया उसके अस्थायी समाधान का। और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। इसकी सराहना होनी चाहिए और उनके इस जज्बे को सलाम हम सभी लोग करते हैं, पूरे मटिहानी वासी करते हैं। सर, एक प्रयास जो 9 महीने आपके हो गए विधायक कार्यकारिणी में, 9 महीने में जो चीज़ें देखी गई, पहला तो ये आपदा ही थी बाढ़, जिससे आप अभी राहत पा लिए हैं। वहाँ के मटिहानी की जो जनता थी वो राहत पा लिए। लेकिन एक बुरी चीज़ हमें ये देखने को मिली कि मटिहानी के उस पार के जो इलाके हैं, जैसे सामहो का जो इलाका है, उन लोगों को एक समस्या है। हम जब वहाँ गए तो देखे कि अभी रोड पे, मतलब बांध के किनारे, लोग वेट कर रहे हैं नाव का, जो पिछले 5-6 घंटे से वो लोग वेट कर रहे हैं। बोल रहे हैं दिन भर में एक नाव जाएगी, हो सकता है वो भी नहीं जाए। तो इसके लिए सर कुछ आपकी पहल? देखिए, हम लोग सबसे पहले दिन सामहो ही गए थे और वहाँ पे नाव का प्रबंधन जो है, अन्य दिनों में और भी बाढ़ के दिनों में लगभग 18 नाव वहाँ पे चलता था। इस बार वहाँ पे 33 नाव का प्रावधान किया गया। और मेरी जानकारी में ग्राउंड रिपोर्ट से, हम लोग जो पदाधिकारी देते थे रिपोर्ट, उस पे उतना विश्वास नहीं करके हमने लोगों से भी पूछा वहाँ पे, तो वो 33 नाव चल रहा था वहाँ पे। और इसके अतिरिक्त भी लोगों के अपने प्राइवेट नाव चल रहे थे सारे। कहीं कहीं हो सकता है दिक्कत हुई हो लोगों को, मैं ये नहीं कहता, चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा संख्या में एक ही क्षेत्र में नाव को उतार देना वो भी संभव नहीं है।
तो ये हो सकता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नाव की व्यवस्था की गई सामो में भी। और सामो तो हम लोग इस बाढ़ के क्रम में, मैं तो जिस दिन पहला दिन सामो में पानी घुस रहा था उस दिन हम लोग सामो में थे, और लगातार उस दिन से हम लोग बने रहे हैं पूरे क्षेत्र में। क्योंकि बाढ़ ये पूरे मटिहानी विधानसभा के 12 पंचायत में था, हम लोग एक दिन भी नहीं रुके और लगातार पानी में ही रहे, और देखा कि कमोबेश व्यवस्था जो है वो बिल्कुल माकूल रहा, सुदृढ़ रहा। थोड़ी बहुत परेशानी ऐसी आपदा की स्थिति में निश्चित रूप से आती है, उसके लिए जिन लोगों को भी परेशानी हुई उनसे हम लोग पूरे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से और जनप्रतिनिधियों की ओर से उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। उस व्यवस्था को और माकूल करने का हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। मेरा तो ये प्रबंधन का पहला अनुभव था, और इस अनुभव में हमने देखा कि जहाँ तक हो सका हम लोगों ने बेहतर कार्य किया है। इसमें तो कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि आपने बेहतर कार्य किया, उसका फलसफा जो हमें देखने को मिला वो था ही। एक और चीज़, जब हमने लोगों से बातचीत की तो पता चला कि पुल निर्माण का कार्य कुछ ऐसा प्रपोजल दिया गया है कि पुल निर्माण होना है सामहो और मटिहानी के बीच, उसकी क्या कुछ पहल है उसकी तरफ? देखिए, ये तो एक केंद्र सरकार की योजना है, उसके लिए डीपीआर के स्तर पे कार्य शुरू हो गया है, और हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि सामो को मुख्यालय से जोड़ने वाला पुल जल्दी बन के तैयार होगा। चूँकि योजना केंद्र की है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेरे स्तर से कोई वक्तव्य देना उचित नहीं होगा, लेकिन हम सभी लोगों की आशा है कि जल्दी से जल्दी पुल बने। उसके लिए डीपीआर की प्रक्रिया एक बार हुआ था, वो कैंसिल हुआ, दोबारा उस प्रक्रिया को शुरू किया गया है, ऐसी मेरी जानकारी है। सर, ये बात तो ठीक है, बाढ़ एक समस्या थी ही। दूसरी चीज़ कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के और भी निखर के आने के लिए क्या कमोवेश आपने क्या चीज़ें तैयारियां हैं जो आपको लग रहा है कि हम अपने 4 साल, जो अभी विधायक का आपका 4 साल का और ये है कार्यकारिणी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगा कि आप उन कामों पे निखरता से आए? देखिए, हम लोगों का एक सपना है और एक संकल्प है कि मटिहानी को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करना, और उसके लिए जो मूलभूत संरचनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में हो, अन्य जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उन सभी दिशाओं में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि सब जगह जो है वो आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी। पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन हमें संतोषजनक सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस ओर हम लोग कार्यरत हैं। आपको शुभकामनाएं सर इन चीज़ों के लिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज आपका बर्थडे है, उसके लिए आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करें। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से मैं अपने उन तमाम शुभेच्छुओं का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे आज जन्मदिन की शुभकामना दी है। वैसे तो मैं जन्मदिन मनाने का कोई मेरा कभी वो रहा नहीं है हम लोग, लेकिन आप ही लोगों के माध्यम से, शुभेच्छुओं के माध्यम से मुझे भी पता लगा कल 12 बजे की रात के बाद से ही कि मेरा आज जन्मदिन है। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि उनकी जो शुभेच्छा है, उनका जो मेरे प्रति जो आदर है, वो मेरे अंदर एक नई शक्ति का संचार करेगा, और ये शक्ति पूरी तरह से मटिहानी विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने के लिए उसका खर्च होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना वक्त देने के लिए धन्यवाद सर।